इलेक्ट्रिकली कुछ भी यूज़ किया गया है, लाइक ये अगर आपने फॉग लैंप्स लगाए हैं या फिर ब्लिंकर्स भी लगाए हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। जी जी, जितनी भी लाइट्स का चलान लाइट्स हैं, ये जी। लाइट है ना, जो भी लाइट फाइट का हाँ, ये देख रहे हो ना आप, ये वो रास्ता है देखो भैया। और ये रास्ता ना कच्चे दिल वालों के लिए नहीं है, ये है पक्के खिलाड़ियों का रास्ता। जिस तरफ आपके पहाड़ हो हमेशा उस तरफ की साइड को पकड़ के चले, 90% ऐसा ही होता है। और यहाँ पे देखो टनल का काम चल रहा है। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। तो आज का हमारा दिन जो चालू हुआ बहुत लंबा है और हम लोग काजा से निकले थे रामपुर के लिए। अब रामपुर पहुंचना अगर कोई छोटी सी बात होती तो फिर ये स्पीति क्यों कहलाती। पहली बात तो ये विंटर स्पीति और उसके बाद हमारा बहुत ही लंबा सफ़र। हम लोग हमारी जर्नी सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस जर्नी का एक एक छोटा छोटा पार्ट आप लोगों तक दिखाया जा रहा है। हमारे 14th एपिसोड यानी कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम नाको के फ्रोज़न लेक पर पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद ही हमें लगभग 5:30 बज चुके थे। अब हम नाको से निकले हैं खाब संगम ब्रिज के लिए। और ये जो व्यू है ना, ये रॉक कटिंग्स, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। बहुत सारे लोगों को यहाँ के स्नो माउंटेन्स अट्रैक्ट करते होंगे, बट मुझे अट्रैक्ट करती है ये गज़ब की कारीगरी। ये रोड ज़रा आप देखिए, इस रोड को किस तरह से बनाया गया है। ये जो विहंगम दृश्य है ये स्पीति वैली की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। पैरेलली राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो सतलुज रिवर बहती है और ऊपर ये पथरीले और बड़े चटकदार पहाड़ हैं। अब खाब संगम ब्रिज हम लोग पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे हमारी जर्नी के लिए, जो कि है रामपुर। शाम के 6 बजने वाले भाई और हम अभी पूह पहुंचे हैं। पूह से अभी हमें जाना है रामपुर, जो कि अभी बहुत दूर है। लगभग 150 किलोमीटर दूर अभी रामपुर है और पहुंचने के लगभग 3 से 4 घंटे तो फिक्स मानो, इतने तो हमें लगेंगे ही लगेंगे। पहाड़ों का रास्ता जल्दबाजी का नहीं होता, वहाँ पे आराम से ही जाना पड़ता है। और ये देखो जी, ये पूरा मिलिट्री एरिया है, आर्मी जगह जगह पे है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा नेबर पड़ता है तिब्बत। तिब्बत यहाँ से पास में है, इसलिए इंडियन आर्मी का हर जगह पे पहरा है यहाँ। और पूह जो है वो फेमस भी सिर्फ इसी वजह से हुआ है। अदरवाइज़ पूह बहुत छोटा है, जितना छोटा नाम है उतनी ही छोटी जगह है पूह। दोस्तों, पूह को हम लोग जैसे ही क्रॉस करते हैं ये रॉक कटिंग वाली रोड चालू हो जाती है और हमें ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। अब ये रोड आगे जाकर के कितनी डेंजरस होती है वो आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ से ही नीचे एक हाईवे जा रहा है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 0 और उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। बस अभी देखा तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूँ। देखो जी, अगर आप हिमाचल आ रहे हो तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यहाँ पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। अगर आपके इलेक्ट्रिकली कुछ भी यूज़ किया गया है, लाइक ये अगर आपने फॉग लैंप्स लगाए हैं या फिर ब्लिंकर्स भी लगाए हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। और सर, ब्लिंकर पे हिमाचल में कितने रुपए का चालान है अगर ब्लिंकर भी लगाए तो? ब्लिंकर भी तो सर आगा एक्स्ट्रा में इसका, ये सारी लाइट्स, ये जो लाइट्स का जी जी, जितनी भी लाइट्स का चलान लाइट्स हैं, ये जी। लाइट है ना, जो भी लाइट फाइट का हाँ 5,000 का होगा सर, मैं क्या हर बार हर व्लॉग में यही बोलता हूँ कि अगर आप हिमाचल आ रहे हो ना तो ये मत ही लगाओ।
लाइट्स तो जो भी अगर आ रहा है तो वो अवेयर रखे कि इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करे। अगर आपने लगाया हुआ है ना, जी कवर रखें तो भी ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चले आता इसको जलाना मत अभी आगे कहीं। एक बार तो ऑन होगी सारी, नहीं तो एक बार ऑन होती है। एक बार आगे ले लो गाड़ी। चलो जी, हिमाचल पुलिस इज़ द बेस्ट पुलिस इन इंडिया। भाई देखो 5,000 रुपये का चालान है, हमें बहुत देर रोक के रखा। हालांकि मेरी बाइक पे किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल आफ्टर मार्केट मैंने चीज़ नहीं लगाई है। अब वो चाहे इंडिकेटर हो, ब्लिंकर्स हो, या फिर आपके ये हैज़र्ड्स हो, अलाउड ही नहीं है। फॉग लैंप्स भी अलाउड नहीं है। दोस्तों, किन्नौर घाटी वैसे ही रात में बहुत डेंजरस है और हम इसे पार कर रहे हैं रात के टाइम में। ज़रा आप देखो कि किस तरह के दृश्य आप लोगों को दिख रहे होंगे। एकदम अंधेरा हो चुका है, शाम के लगभग 6:30 हुए हैं और घाटी में अंधेरा पसर चुका है। और अभी यहाँ से हमारी आज की डेस्टिनेशन है लगभग 100 किलोमीटर दूर। ये है दुनिया की सबसे ख़तरनाक रोडों में से एक, किन्नौर वैली। और हम जिस जगह जा रहे हैं वो है अभी पोवारी। पोवारी है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। और जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देखा था, आपको किन्नौर घाटी दिखा रहा था, वो था सुबह का टाइम, दिन का टाइम। और अभी हो चुकी है रात, और रात में कितनी डेंजरस हो जाती है वो आप लोगों को दिख रहे होगे। यहाँ पे पड़ा हुआ कीचड़ स्लश इस रास्ते को ख़तरनाक बना देता है, और जब सामने से कोई बड़ा व्हीकल आता है तो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। ये देख रहे हो ना आप, ये वो रास्ता है, देखो भैया। और ये रास्ता ना कच्चे दिल वालों के लिए नहीं है, ये है पक्के खिलाड़ियों का रास्ता। तो हम लोग हैं पोवारी में, और यहाँ पे अभी कोई ब्रिज का काम चल रहा है जिसके लिए नीचे खुदाई चल रही है। और इसको देख कर के तो मुझे KGF सिटी की याद आ रही है भाई। देखो जी, जो सामने आप जगमगाता हुआ शहर सा देख रहे हो ना, वो है कल्पा। और कल्पा यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है मात्र। मगर नहीं, हम कल्पा नहीं जा रहे हैं। हमारी मंजिल तो वही रामपुर है, जो कि 93 किलोमीटर दूर है। यहाँ से शोंगटोंग है लगभग 3 किलोमीटर दूर, और हमारी गाड़ी यूं ही चले जा रही है भाई। अभी पोवारी में ना इतना ज़्यादा स्लश था कि गाड़ी 2-3 बार स्किड करके गई। मगर होपफुली कुछ ऐसा ना हो, हम आशा करते हैं, जिससे हमें आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाए। ओह हो भाई वाह। नाइट राइडिंग का भी अपना ही एक थ्रिल है, पता है। सारी दुनिया नाइट राइडिंग को अवॉइड करती है, और मेरा शुरू से एक अलग ही थ्रिल रहा है नाइट राइडिंग को लेकर के। मुझे बहुत मज़ा आता है। बर्बादियों का
गम मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी को धुएं में उड़ाता चला गया। भाई ये एरिया जो है इसका नाम कहलाता है रली, और ये पोवारी से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद आता है। यहाँ पे फुली कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, रोड वर्क्स चालू है, और बड़े व्हीकल्स शाम के टाइम यहाँ से निकलना चालू हो जाता है, तो वैसे ही जाम लगता है। और यहाँ पे देखो टनल का काम चल रहा है। कितनी लेबर लगा रखी है भाई, बहुत सारी लेबर लगी हुई है। अभी रात को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ रोड है कहाँ क्या है, बस ये पता है कि हमें वहाँ पहुँचना है रामपुर, तो गाड़ी चले जा रही है। कोई व्यू नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, बस आप लोगों से बात हो रही है। रली में अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और हमें पीनी थी चाय, क्योंकि देखो भाई कितनी राइडिंग कर लो, जो टेंशन आपकी सिर्फ चाय से जाती है ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं जाती है। तो इसीलिए चाय पी ली। अब हम जा रहे हैं रामपुर के लिए, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर नेट 2 घंटे का रन गूगल हमें दिखा रहा है। तो मतलब अभी 9:35 तक हम लोग रामपुर पहुंच जाएंगे। हम बढ़ रहे हैं रक्षाम के लिए, जो कि रली से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे है। ऊपर देखिए आप क्या चमक रहा है भाई रक्षाम। ऊपर पहाड़ों पे जो ये चमकते हैं ना रात को घर, बड़े फैसिनेटिंग होते हैं यार। सो आई एम लीडिंग द पैक ऑफ माई क्लब। तीनों हमारे राइडर्स पीछे ही हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा राइडिंग का अनुभव अपने पास है। नाइट में राइड करनी हो तो भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अपने पास है, तो इसीलिए अपन सबसे आगे चलते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे भी एक रास्ता था, बट वो कोई कच्चा रास्ता है, तो अपन ने देखते समझ लिया कि ये वो रास्ता नहीं है जहाँ हमें जाना है। हमें जाना है इसी ओर। भाई रात को राइड करने का अलग मज़ा है। आधे लोग तो घबरा जाते हैं, भैया हो क्या रहा है। एक करछम ब्रिज है और यहाँ से रास्ता कट जाता है सांगला और चितकुल के लिए, और हम जा रहे हैं सीधे वापस से रामपुर बुराहन वैली के लिए। बुराहन वैली में भी हमें बहुत अच्छा खासा ऑफ रोड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। और रोड भी डैमेज है। मुझे डियो का एक गाना याद आ गया, रेनबो इन द डार्क, वही लग रहा है अभी तो। इंद्रधनुष की तरह हमारी हेडलाइट्स इस सड़क को रोशन करते हुए चल रही है, और हम तो भैया हमारी स्पीड में चल रहे हैं।
रामपुर बचा है 65 किलोमीटर और रामपुर से 10 किलोमीटर पहले हमने होटल देखा है जहाँ पे आज हमें रुकना है। तो अराउंड 55 किलोमीटर्स हमें दूर जाना है अभी। रोड्स आर गुड, कोई दिक्कत नहीं है रोड्स में, बस थोड़ी सी दिक्कत यह है कि रात का टाइम है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। जी लगभग हम किन्नौर को क्रॉस करने की तैयारी में आ चुके हैं। अब ये वही वाला पैच आ गया है भाभा नगर वाला, और भाभा नगर में बहुत बड़ा पावर प्लांट है। हिमाचल में जितने भी पावर प्लांट हैं उनमें ये दूसरे या तीसरे नंबर का है भाभा नगर। अंधेरे में अगर आपको माउंटेन्स में राइड करनी पड़े तो एक बेसिक सा रूल सीख लो, जिस तरफ आपके पहाड़ हो हमेशा उस तरफ की साइड को पकड़ के चले। 90% ऐसा ही होता है पहाड़ों में कि एक साइड आपकी हमेशा राइडिंग साइड पे पहाड़ होते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो 10% चांसेस हैं कि आपको पहाड़ ना मिले राइडिंग साइड पे। बट जैसा मैंने बताया 90% ऐसा ही होता है, और मैं हमेशा इस बेसिक रूल को फॉलो करता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा भी ना हो तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ आपके दूसरी तरफ बैरिकेडिंग दिखे उस तरफ से बचकर चलें। और जितने भी मेरे साथी राइडर्स हैं मैं उनको भी इसी तरह से गाइड करता हुआ चलता हूँ कि भैया अगर आप मेरे पीछे हो तो एक तो अपनी बीम को लो रखें, दूसरा जब भी आपको लगे कि मेरे से नहीं हो रहा तो मेरे को डिपर मार दो एक बार, तो मेरे को पता चल जाएगा। हम अभी उसी रोड पे चल रहे हैं जिस रोड पे हमारे सौरभ भैया का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट तो क्या हुआ था, फॉल हुआ था। ये वही रोड है जहाँ पे दूसरी बार सौरभ भैया ने अपना बैलेंस खो दिया था। अब तक हम दोनों बार इस रोड में दिन में आए हैं, ये तीसरी बार जब मैं इस रोड से जा रहा हूँ तो रात है, और इस पे राइड करना एक अलग अनुभव हो रहा है अभी मेरे लिए। और इस रोड को दुनिया की सबसे ख़तरनाक रोडों में शुमार किया जाता है, क्योंकि एक तरफ तो रॉक्स को काट करके रास्ता बनाया गया है तो दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयाँ हैं। और ये सिमिलर रोड है जो कि किलार किश्तवाड़ में आपको देखने को मिलती है। और ये देखो यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है कि लेफ़्ट साइड कर्व है। ये देखो भाई, आपको देखने में ज़रूर डरावना लग रहा होगा ये, बट यकीन मानिए बहुत ही सुंदर रोड है ये। और इसको इंजीनियरिंग का शानदार नमूना ना कहें तो फिर क्या कहें। मैं कह रहा हूँ कितने ही बड़े राइडर हो आप, आ जाओ एक बार राइड करो मेरे साथ ऐसी रोड्स पे। आपको मज़ा ना आ जाए ना तब बोलना। ज़्यादातर लोग तो गिव अप कर देते हैं ऐसी रोड पे रात में चलने में। दिन में ही डर लगता है, रात में तो कौन ही राइड करता है ऐसी रोड्स पे। बट हम है ना, हम करेगा राइड। कंटेंट ऐसा दो कि कोई कॉपी ना कर पाए। कॉपी करने से पहले उसकी 10 बार जान सूख जाए। अरे भाई ये मैं कहाँ आ गया हूँ। कंटिन्यूअस लगभग 5-6 किलोमीटर के इस पैच पे आपको ये रॉक कटिंग वाला ही रोड देखने को मिलता है।
भाई वो क्या है जो चमक रहा है? आग लगी है दिखता है मेरे को तो जंगल में। अब यहाँ से हमारा 30 किलोमीटर का सफ़र बचा है आज के हमारे होटल के लिए। अब जा कर के भैया रेस्ट फरमाएंगे। थकान हो चुकी है हंसी खासी, क्योंकि सुबह से घूम रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है आज तो। अभी चल कर के बात करेंगे हम आज के दिन के बारे में और फिर आज के व्लॉग को कर देंगे हम समाप्त। कल हम रामपुर से चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे और फिर परसों चंडीगढ़ से जयपुर। कैसे चमचमा रहा है रामपुर शहर। जी हाँ, जो सामने आप चमचमाती रोशनी देख रहे हो ना, वो किसी और चीज़ की नहीं बल्कि रामपुर शहर की है। अंधेरे में राइड करके हम पहुंच चुके हैं रामपुर शहर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और अब जाखरी में हम लोग आज का हमारा आखिरी स्टे लेंगे। तो जी गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर और ये देख लो, ये है आज का हमारा स्टे, होटल महेश। और ये रिकमेंडेशन से मिला हमें, ये पड़ा 5000 रुपीज़ का फॉर मेंबर्स। तो अभी हम जा कर के रेस्ट करेंगे।